लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सब कुछ क्यूजिशियन टेम्पल के अपीयर से शुरू हुआ था। इस टेम्पल के अंदर इनहेरिटेंस और ट्रेजर है, इसलिए बहुत सारे पावरफुल लोग यहाँ अट्रैक्ट हो गए। आखिर में दो पावरफुल इमोर्टल एम्पायर्स भी अलग अलग वर्ल्ड से आ गए। एक यांग जिफेंग और दूसरा है जिनताओ। जिनताओ का केस इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो पहले मास्टर तोंगटियान का स्टूडेंट था। उसे टेम्पल में इंटर कर पाना चाहिए था, लेकिन शॉकिंगली गार्डियन स्पिरिट उसे भी बाहर फेंक देता है। आप देखते हैं लिंग पेंग कैसे इस टेम्पल को कॉन्क्यूर करने की कोशिश करता है। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते। गार्डियन स्पिरिट से फेंक दिए जाने के बाद जिनताओ बताता है कि वो पहले मास्टर तोंगटियान का डिसेबल था और हेल्प मांगता है, लेकिन गार्डियन स्पिरिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुम सिर्फ पास में डिसेबल था, अब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम टेम्पल में इंटर होने के लायक नहीं हो। फिर गार्डियन सपर अटैक करता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सब डिसेबल्स को नीचे फेंक देता है, इंक्लूडिंग जीफेंग। ये क्लियरली दिखाता है कि टेम्पल गार्डियन बहुत पावरफुल है। जोशियन टेम्पल में इंटर करना बिल्कुल इजी नहीं है। जीफेंग जमीन के नीचे से बाहर आकर कहता है कि टेम्पल में इंटर करना मुश्किल होना नॉर्मल बात है। एंशिएंट टाइम का गार्डियन स्पिरिट ही नॉर्मल इमोर्टल एम्पायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस टेम्पल में इंटर करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। क्या इसका मतलब है उनके पास कोई होप नहीं? तभी अचानक स्पेस क्रैक अपीयर होता है। उसके अंदर से लिंगपेंग और उनका ग्रुप बाहर आता है। लिंगपेंग के पीछे बहुत सारी लड़कियां होती है, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर जैसा लगता है। सब इमोर्टल्स एम्पायर है, लेकिन मोस्टली लो लेवल 4 से नीचे, कोई भी लेवल 6 नहीं है। जिनहाओ का डिसेबल उन्हें वीक बोलता है। ये सुन के शाओटियान गुस्सा हो जाता है। वो लोग एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जल्दी सबक सीखेंगे। जब जीफेंग पावरफुल थंडर ड्रैगन को देखता है, सीनियर थंडर ड्रैगन फील करता है कि गार्डियन स्पिरिट में हेवन की पावर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन डेंजर फील करने की बजाय शाओटियान ट्रेजर लेने और रिस्क बनने के बारे में सोच रहा होता है। अचानक गार्डियन स्पिरिट उस पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह डरा देता है। लकीली सीनियर थंडर ड्रैगन अपना क्रेजन जेट डिश यूज करके अटैक ब्लॉक कर देता है। नीचे खड़े सब लोग शॉक हो जाती है क्योंकि सीनियर थंडर ड्रैगन की पावर ऑलरेडी लेवल 9 इमोर्टल एम्पायर तक पहुंच चुकी है और उसका ट्रेजर डिश कम से कम ग्रेट एम्पायर लेवल का है। आप सब लोग लिंगपेंग के ग्रुप के बारे में क्यूरियस हो जाती है कि लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर सीनियर थंडर ड्रैगन गार्डियन स्पिरिट से बात करता है और कहता है बहुत टाइम हो गया, क्या तुम मुझे भूल गए? सालों पहले मैं तुम्हारा मास्टर से बात करता था। गार्डियन स्पिरिट को याद आता है कि थंडर ड्रैगन उसके मास्टर का दोस्त था, दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी गार्डियन स्पिरिट उसे अंदर जाने नहीं देता। थंडर ड्रैगन को फिर से पकड़ कर नीचे फेंक दिया जाता है। थंडर ड्रैगन पर लिंगपेंग का ग्रुप हंस रहा होता है। उसकी बात सुनकर किनथाओ को अचानक कुछ याद आता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं, बल्कि प्राइमोर्डियल ड्रैगन वर्ल्ड का शेवस थंडर ड्रैगन है, जो एंशिएंट टाइम का एक बुरी इन्फ्लुएंशियल फिगर था। इसी बात से किनथाओ जीफेंग को इन्वाइट करता है कि दोनों मिलकर थंडर ड्रैगन को कैप्चर करे। एंशिएंट टाइम का ड्रैगन बुरी यूजफुल और वेल्युएबल होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थंडर ड्रैगन के साथ लिंगपेंग और सीनियर फाई जैसा स्ट्रॉन्ग इमोर्टल एम्पायर भी खड़े है। किनथाओ एरोगेंस से कहता है डरने की कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ लेवल 3 इमोर्टल एम्पायर है, मैं इन्हें सेकंड्स में ही हरा देता हूँ। उनका मेन गोल है थंडर ड्रैगन को कैप्चर करना। अगर वो इस एंशिएंट ड्रैगन के बॉडी को प्यूरिफाई कर ले तो वो बहुत सारे खाल डिवीजन रियल ब्रेक कर सकती है। अगर ये चांस मिस हो गया तो शायद उन्हें सेम लेवल तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन जीफेंग मना कर देता है। उसे लगता है कि बुआ पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने डिसेबल के साथ रिट्रीट करने का डिसीजन लेता है। लेकिन किनथाओ जिद्दी है, वो अकेला ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। ये अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना चाहता था। उधर थंडर ड्रैगन अभी भी गुस्से में होता है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है। गार्डियन स्पिरिट जवाब देता है कि मास्टर तोंगटियान की परमिशन के बिना कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। तभी अचानक थंडर ड्रैगन पर अटैक होने लगती है।
हाँ, एक खिंताव था जो पीछे से छुपकर अटैक करता है। ये देखकर साउथियन गुस्सा हो जाता है क्योंकि पीछे से अटैक करना क्वार्टली होता है। खिंताव तुरंत अपनी बोट पावर यूज करता है और स्पेस से हजारों शॉट अटैक लॉन्च करता है, लेकिन अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लिंगफेंग उसे ब्लॉक कर देता है। साउथियन दोस्त खाता रहता है। थंडर ड्रैगन जो मेन टारगेट था ऑलमोस्ट हिट हो जाता है, लेकिन लाइटिंग से काउंटर अटैक करके खिंताव को उड़ा देता है। अब जब फाइट शुरू हो गई है, खिंताव डिसाइड करता है कि इसे फिनिश करना ही पड़ेगा। वो एक जायंट शॉर्ट फॉर्मेशन समन करता है जिसमें से लेवल 9 सुप्रीम ट्रेजर अपीयर होता है। गार्डियन स्पिरिट भी चुप हो जाता है क्योंकि अटैक बहुत डेंजरस है। थंडर ड्रैगन पूरी स्ट्रेंथ से रेजिस्ट करता है, लेकिन अचानक लिंगफेंग अपीयर होता है और अपना फायर पेन यूज करके अटैक को काउंटर कर देता है। अब दो इंपीरियल लेवल ट्रेजर क्लैश करते हैं। लिंगफेंग का ट्रेजर ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है और खिंताव का वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। पावरफुल फायर खिंताव को दूर उड़ा देती है। अब खिंताव को डेंजर समझ जाता है कि वो डर जाता है और सबको भागने का ऑर्डर देता है क्योंकि लिंगफेंग का पेन ग्रेट इंपीरियर लेवल ट्रेजर के बराबर है। वो स्पेस के थ्रू एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सीनियर फाई उनके सामने अपीयर हो जाता है। वो उनका टेलीपोर्टेशन पाथ डिस्ट्रॉय कर देता है और सबको एंशिएंट टॉम प्रिजन डोमेन के अंदर ट्रैप कर देता है। खिंताव बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब हो गया। सब कुछ इसकी ग्रिड की वजह से हुआ। जीपेंग ज्यादा स्मार्ट था। उसने समझ लिया था कि सिर्फ हाई डिविजन लेवल का मतलब स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता। बहुत चीजें मैटर करती है, जैसे ट्रेजर्स, पावर्स की अंडरस्टैंडिंग और टेक्निक्स की मास्टरी। आप खिंताव और उसके ग्रुप का क्या होगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का थोड़ा बता देता हूँ उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में डोमेन का प्रेशर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और खिंताव और उसके डिसिपल भी हिल भी नहीं पाते। खिंताव स्किप करने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर फाई उसे जाने नहीं देता। वो इमोर्टल फिनिक्स अटैक लॉन्च करता है। खिंताव आर एलिमेंट डिफेंस टेक्निक से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। क्या ये खिंताव का एंड है? बहुत ज्यादा चांस है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। गाइस आपको आज की ये वीडियो कैसा लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने मेरा और दूसरा चैनल है उनको सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो क्या कर रहे हो भाई, कर दो, क्योंकि मैं उसमें ना ऐसे सीरीज अपलोड कर रहा हूँ। सब कुछ मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करके अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जाके देख लो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है और चैनल का नाम है एक्सप्लेन अगेन, जाके सर्च करके भी देख सकते हो और सीधा लिंक पे क्लिक करके जाओ आप लोग, यही अच्छा होगा। डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है मैंने लिंक, जाके आप लोग कर लो और वीडियोस को एंजॉय करो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया है। और मैंने उस चैनल में वीक में सभी वीक में 7 हुआ मैंने पिक किया है। 7 हुआ को मैं स्टार्टिंग से अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग एंजॉय करो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।